बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो हमारा स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर था, इसकी पूरी एक्सरे करनी है कि बच्चों ने इसको कवर किया, एग्जाम के लिए तैयार हैं या नहीं है। और दूसरा, जो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको कुछ चीजें, ये आइंदा हफ्ता जो आपका हॉलीडेज पे है, इसके लिए कुछ काम देंगे आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से इस एक हफ्ते को गुजार सके, प्रोडक्टिव वे से गुजार सके। आप लोग अपने कैमरे ऑन करें और मुझे इन सवालात के जवाब देते जाएं। जैसे जैसे मैं सवाल करूं आप जवाब दें। कैमरे ऑन कर लें। शाबाश। रूज फातिमा, आपने पहला सवाल का जवाब देना है। हाँ, शाबाश। माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें। शाबाश। रेनेसेंस, पहले सवाल का जवाब दें। शाबाश, पढ़ें और सवाल का जवाब दें। सर 4 से पहले का आंसर। नहीं, आप पूरा पढ़ें क्वेश्चन। Which of the following is a scalar quantity? A velocity, B force, C mass, and D displacement. कौन The सा? answer of this question is force. फोर्स, फोर्स स्केलर क्वांटिटी होता है। सोच लें, क्या फोर्स स्केलर होता है? हाँ, यस यस। हाँ, शाबाश। Mass. mass, yes, the correct answer is mass. The correct answer is mass, क्योंकि we are talking about scalar quantity. Velocity has a direction, force has a direction, displacement has a direction. Next question, अरीबा। अरीबा पढ़ें। अरीबा, अरीबा। MCQ शो नहीं हो रहा, नेक्स्ट वाला फुल शो नहीं हो रहा, जरा ऊपर कर ले, ऊपर शो कर, जरा ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर और ऊपर। अभी नजर आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, पढ़ें जरा। शाबाश। राहिमा, आप पढ़ लें। हाँ, सर मैग्नीट्यूड ओनली। नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़े। what distinguishes a vector quantity from a scalar quantity? क्या चीज स्केलर को वेक्टर से डिस्टिंग्विश करती है? मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। शाबाश। कौन बता? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखें क्योंकि आपने, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर में डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ। हाँ, तो फर्क किस चीज का है? डिस्टिंग्विश मींस फर्क कौन सी चीज करवा रहा है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। एग्जैक्टली, द करेक्ट आंसर इज डायरेक्शन ओनली, क्योंकि स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता और वेक्टर में डायरेक्शन होता है, यही उसका फर्क है। वो यही चीज इन दोनों को आपस में डिस्टिंग्विश करती है। शाबाश, ये क्वेश्चन पे सोचें। हाँ, नेक्स्ट, नीचे जाओ। अच्छा, नेक्स्ट देखें, कौन बताएगा? हाँ, जल्दी से बताएं। शाबाश। Which of these is not a vector quantity? डिस्टेंस। Distance, exactly. Distance is not a vector quantity. बाकी सारी vector quantity है। A vector quantity can be represented graphically. कौन सा आंसर सही है? ग्राफिकली वेक्टर को कैसे represent? हाँ, by an arrow. Very good, by an arrow. अच्छा, इसका जवाब दें। The SI unit for displacement is, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? लिटिल स्टार। शाबाश, जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? हाँ, मीटर पर सेकंड। हाँ, बोले। शाबाश। क्या करेक्ट आंसर है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड तो स्पीड होती है, मैं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मांग रहा हूं। मीटर।
मीटर सर जी। मीटर, exactly, meter is the correct answer. What type of quantity is energy? एनर्जी किस किस्म की क्वांटिटी है? वेक्टर, स्केलर, डिराइव्ड, बेस? सर स्केलर। स्केलर भी है और याद रखे ये डिराइव्ड भी है, तो सही आंसर क्या होगा? स्केलर एंड डिराइव्ड। ज्यादा सही आंसर ये होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें। एक्सक्यूज मी सर, अगर हमारे पेपर में यही ऑप्शन आ जाए तो हमने तो किसी एक को फिल करना होता है, हम कौन सा करेंगे? आप दोनों में से अगर स्केलर भी कर लें और या डिराइव्ड कर लें, जो भी कर लें, दोनों करेक्ट कंसीडर होंगे। अगर इस तरह मैंने कसदन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया है, ठीक है। स्पीड इज कंसीडर एज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बोथ स्केलर एंड वेक्टर, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, which of the following quantities is directionless? Which of the following quantity is directionless? कौन सा? mass, exactly. कोई पूछेगा स्केलर है, मैं ये कसदन क्वेश्चन के स्टेटमेंट को बदल रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि इम्तिहान में अगर डायरेक्शनलेस पूछा जाए या स्केलर पूछा जाए, एक ही मतलब है। अच्छा ये देखें, which of the following is always positive? वेलोसिटी। शाबाश, ये अब थोड़ा सा टेक्निकल है, बोलें। Which of the following is always positive? डिस्टेंस। Yes, very good. क्योंकि स्केलर जो है, स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। आप कहते हैं ना 5 kg मास, 5 kg चीनी, -5 kg चीनी नहीं हो सकती। वेक्टर माइनस हो सकता है, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स प्लस है तो इस डायरेक्शन में फोर्स माइनस हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। और डिस्टेंस क्या है? स्केलर है, इस वजह से ये पॉजिटिव है। वेरी गुड, आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? ग्रेविटेशनल फोर्स है। एनर्जी, क्योंकि ये तो फोर्स ही है, वेट भी फोर्स है, वेट नीचे की तरफ एक्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी फोर्स है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, आगे पढ़ेंगे। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। शाबाश। ये बताएं, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। विच क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड? शाबाश। स्केलर क्वांटिटी। नीचे ऑप्शन देखो, ऑप्शन एग्जैक्टली, स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है और डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। ये 3 तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चन स्केलर पे आ गए आपके पास। आगे देखें, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉल। जॉल, यस। आगे आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, परवाह ना करें। what quantity, what kind of quantity is time? तो स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर भी है और बेस क्वांटिटी भी है। और बताओ सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेस एंड स्केल। हाँ, बेस एंड स्केल। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है, बेस एंड स्केलर। टाइम बेस क्वांटिटी भी है और स्केलर भी है। देखिए मैंने यहां बेस एंड स्केलर दिया हुआ है। अगर आप यहां सिर्फ स्केलर को टिक करेंगे तो आपका आंसर गलत है, सिर्फ बेस को करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है बेस एंड स्केलर। सर 4 ऑप्शन पहले नजर आ रहे हैं, या इस तरह 3 ऑप्शन नजर आते हैं जब फुल स्क्रीन हो जाता है। अच्छा, फुल ऑप्शन, 4th ऑप्शन नजर नहीं आता। क्या मतलब इनको नहीं आता? ये नीचे चेस आ रही है ना, चेस एकेडमी उस पे आ रही है। अच्छा नेक्स्ट देखें, द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली।
Which is a vector quantity? Momentum. Momentum, exactly, क्योंकि Momentum. mass, energy, temperature scalar है. Velocity differ from speed because velocity is always. Has magnitude and direction. हाँ, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. वेक्टर क्वांटिटी है. व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज फोर्स? Sir, नहीं, अब देखिए आप. हाँ, vector quantity. वेक्टर Vector क्वांटिटी, sir, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. ये देखें, अब जरा गौर से सवाल जो कल हमने टॉपिक पढ़ा है उसके मुताबिक देखें. The resultant of two perpendicular vector can be calculated. क्या? यूजिंग क्या चीज? Pythagoras theorem. एग्जैक्टली, pythagoras theorem. pythagoras theorem, ठीक है. आगे देखें. A person walk 3 meter north, 4 meter east. What is the magnitude of the resultant displacement? शाबाश, 7 meters. शाबाश. 5 meter. 7 meters. कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो. डायग्राम बना के कैलकुलेट करो. 5 meter सर जी. हाँ, क्यों? देखिए 5 मीटर क्यों का? आपने पहले ये ड्रा किया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. फिर उसने Yes. क्या किया? 3 मीटर नॉर्थ को गया और 4 मीटर ईस्ट को गया. रिजल्टेंट आपका ये हुआ. और ये एंगल कितना है? 90 है. तो अब क्या इस्तेमाल करोगे इस रिजल्टेंट को मालूम करने के लिए? कौन सा फार्मूला इस्तेमाल Pythagoras करोगे? theorem. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Exactly. We will be using Pythagoras theorem to find this. अच्छा, अगला सवाल देखें. शाबाश, ये करें जल्दी से. जल्दी से करके बताएं रिजल्ट क्या होगा. Sir, 4. कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताएं. D. हाँ, 10 सर जी. क्या चीज? 10 न्यूटन. 10 क्यों आया? फार्मूला बता दें. Pythagoras theorem. हाँ, पैथागोरस थ्योरम है. देखिए 6 न्यूटन है और फिर 8 न्यूटन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, ये पैथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट मालूम होगा. रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर द रूट. तो इससे 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100 और 100 अंडर रूट से 10 न्यूटन निकल आया. वेरी गुड. अच्छा, what is the horizontal component of a vector with a magnitude of 10 and angle is 30 degree? अगर ये कर लिया फिर मैं मान जाऊं. शाबाश. कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके बताएं. ऑप्शन नजर नहीं आ रहे पूरे. पूरा सवाल नजर ऊपर कर लें. ऊपर कर लें, ऊपर 10 units. हाँ, 10 units. कैसे? कैसे? शाबाश. ये आपको बता रहा है कि आपके पास एक वेक्टर है जो कि 10 यूनिट्स है, एंगल 30 डिग्री है. ये अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला होता है. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा ये तो आपको पता. 8.66 units. हाँ 8.66 units. हाँ, ये क्यों होगा ये अगले कोर्स में आप पढ़ेंगे. 10 से तो श्योरली कम होगा, लेकिन कितना होगा आप लोगों को अभी फार्मूला जो मैंने पढ़ाया है कि cos थीटा किसके बराबर होता है. आपने ये पढ़ा था, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है. बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. अभी मैं बेस मालूम करना चाह रहा हूं तो हाइपोटेन्यूज इधर चला जाएगा. और अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर ले और cos ऑफ 30 डिग्री पुट कर ले तो आपका बेस मालूम हो जाएगा. और cos ऑफ 30 जब आप पुट करते हैं तो वो 0.866 होता है. मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा. अच्छा, आगे देखें.
नेक्स्ट ऑप्शन बताएं। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग क्या चीज? Pythagoras theorem. वाह, वो डायरेक्शन मालूम करता है पाइथागोरस थ्योरम क्या? टेंजेंट रेशो। हाँ, देखिए Tangent ratio. टेंजेंट रेशो, एग्जैक्टली। 100 ratio. टेंजेंट रेशो से मालूम होता है, आप सबको पता है कि हमने ये क्या किया, ये अगर आपका ए एक्स था और ये आपका ए वाई था, और हम ये ए मालूम करेंगे, मैग्नीट्यूड तो पाइथागोरस थ्योरम से मालूम होगा, लेकिन डायरेक्शन टेंजेंट थीटा से मालूम होगी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स से मालूम होगी। हाँ, ये नेक्स्ट सवाल बताएं। शाबाश, इसका कोई सलूशन? शाबाश, क्या होगा? किंगवे बताएं इस सवाल का क्या सलूशन है? हाँ, कैसे किया? 14.14 सर। कैसे किया? सर आपने जो फॉर्मूला बनाया था हमने उसी से किया है। पहले देखे, नहीं डायग्राम ड्रा करो बेटा, डायग्राम ड्रा करो। पहले नॉर्थ ईस्ट वाली डायग्राम हाँ। किया, फिर 10 दफा नॉर्थ ईस्ट की तरफ किया और 10 दफा नॉर्थ की तरफ किया, तो आंसर 14.14 है। 10 इस तरफ है, 10 इस तरफ है, और ये मेरा रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर द रूट, मेरे पास इससे आंसर आ जाएगा 14.14 न्यूटन। देखिए ये सारे, ये मैक्सिमम सवाल है जो आपसे पूछे जा सकते। शाबाश, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, लिटिल स्टार आप बोलें। मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड ओनली। द टेल टू हेड मेथड इज यूज्ड फॉर रिजल्ट ऑफ अ वेक्टर। C1 थर्ड वन। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। एग्जैक्टली, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड होता, हेड टू टेल रूल से आप क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो जाता है और डायरेक्शन भी फाइंड हो जाता है, तो कंप्लीटली रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड होता है। अच्छा, ये वाला बताएं। शाबाश। सर जीरो, एग्जैक्टली। आपके पास एक वेक्टर है और ये वेक्टर ए है और उसका अपोजिट वेक्टर माइनस ए है, इन दोनों को हेड टू टेल रूल से जमा करो। सर, जी जी बेटा बोले। सर नल वेक्टर इज बेटर ऑप्शन आई थिंक। कहाँ लिखा हुआ है? लिखा नहीं हुआ। हाँ, देखिए अगर overall अगर लिखा होता तो नल वेक्टर ज्यादा अच्छा ऑप्शन था, बिल्कुल आई एग्री। लिखा नहीं है तो हमने फिर जीरो को कहना है, नल वेक्टर लिखा होता तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर जब आप जमा करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आएगा? जिस तरह आपके टीचर ने कहा, ये यहाँ पे पॉइंट आता है और वेक्टर के एडिशन में जब ए और माइनस ए को जमा करते हो तो हम जीरो नहीं लिखते बल्कि नल वेक्टर लिखते, तो नल वेक्टर ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता। लेकिन अगर जीरो दिया है तो फिर आप जीरो को क्लिक करें। जरा ये शॉर्ट क्वेश्चन। जी रहमा जी, यस सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर के, differentiate between scalar and vector quantities with two example of each। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? कर सकते हो कि नहीं? लिटिल स्टार कर लेंगे सर जी, कर लेंगे आराम से। जस्टिफाई why distance, speed and mass are scalar quantity। कैसे जस्टिफाई करोगे? कहोगे आप उसके साथ ये स्टेटमेंट दे देंगे कि मुझे कोई कह दे bring 5 kilo of sugar, I don't need to have a direction for it, that's why mass is a scalar quantity because I don't need any direction for it। इसी तरीके से explain why velocity, force are vector quantity। तो इसमें आपने explain करना होगा कि जब कोई मुझे कह दे apply 10 Newton of force,
Until Sir, and कर लेंगे। unless I know the direction, I can't apply the force because that might be in the wrong direction. Calculate the resultant of two perpendicular forces with a magnitude of 5 Newton and 12 Newton. कर सकते हो क्या नहीं कर सकते? यस सर कर सकते हैं। रिजल्ट sir, कर निकाल, सकते हैं। बताएं बताएं जल्दी से निकाल के बताएं, कैलकुलेट करें, शाबाश, कैलकुलेट करें, शाबाश। क्या रिजल्टेंट होगा? 25 12 12 13 शाबाश, बताएं ना क्या बनेगा? 2 to the 4 13 यूनिट्स, हाँ 12 160 13 यूनिट, हाँ, और इससे 169 बनता है और 169 का रूट 13 यूनिट होगा, एग्जैक्टली 13 यूनिट। 13 units. Using a graphical method, demonstrate how to find resultant of two vector at right angle. Graphical method means head to tail rule इस्तेमाल करके resultant मालूम कर लो। तो इस तरह के सवाल आपके आ सकते हैं। आपकी छुट्टियां आ रही हैं, तो मैं इस सिलसिले में आपको एक अच्छा जरा वेबसाइट, अब वो पेपर जो रेहान ने भेजा वो दे, मैं आपको तैयारी करने का अच्छा तरीका बताना चाह रहा हूं, बिकॉज वी विल बी ऑन 1st of January अगेन। 1st of January में हम दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन इस दौरान जो ये आपने 3 चैप्टर पढ़े हैं, रायमा बोलें, रायमा क्वेश्चन। छुट्टियां हो जाएंगी बाद में यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस से भी? ऑनलाइन से 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, 1 हफ्ते की, यानी कल से लेकर 31 तक। यकम को दोबारा हमने ये कोर्स शुरू करना है, लेकिन इस 1 हफ्ते के लिए आपको जो काम दिया जा रहा है उस काम को जरा गौर से देखें। आपके पास एक ऐसी किताब अवेलेबल है जिसमें हर ऐसे लो पे, ये अगर ऐसे लो है जो हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ा, तो उसके साथ क्यूआर कोड भी लगा हुआ है, हर ऐसे लो के साथ क्यूआर कोड भी लगा हुआ है, और हर ऐसे लो पे ये देखें, ये सवाल नजर आ रहे हैं, ये ऐसे लो है डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले उस पे 4 एमसीक्यू दिए हुए हैं, 4 एमसीक्यूज दिए हैं, और उसके बाद इस पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे वो दिए हैं, और उसके साथ उनके जवाबात भी दिए हैं कि लिखना कैसे, ताकि आप लोग तैयारी कर सकें। और उसके साथ साथ ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, और उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिस तरह ग्राफिकल वाला सवाल आ जाता है, हाउ आर वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ 100 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉट यूजिंग दिस, ये सवाल कैसे करोगे, ये सब कुछ आपको एज ए होम वर्क मिल रहा है। आप लोगों ने इस किताब से तैयारी करनी है, और ये किताब अवेलेबल कहां है, मैं उसकी अवेलेबिलिटी आपको बताता हूं। वापस जाए, ये सारी फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, बायोलॉजी का भी है, मैथ्स का भी है। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे और उसको किसी किताब पे फिट करेंगे, आपको आसानी से समझ आएगी। रेनेसेंस स्कूल कुछ कहना चाह रहा है, शाबाश बेटा बोले। नहीं है इसमें? जी जी, कुछ क्वेश्चन? सर इवनिंग की भी क्लासेस होती हैं क्या, उससे भी होंगी वेकेशंस? अभी उसकी डिसीजन नहीं हुई, उसका मैं आपसे बात करता हूं फिर। अच्छा, आप जाएं, मैं आपको बताता हूं आप लोग ये किताबें कहां से ढूंढ सकते हैं, कहां से खरीद सकते हैं। अगर वापस चले जाएं गूगल पे, हाँ ये देखें, गूगल पे जाओ, यहां लिखो कैंटा पब्लिशर, CAN, ये देखिए कैंटा पब्लिशर हमने लिखा, ठीक है, उसको क्लिक किया, ये आपके पास वेबसाइट आ गया, कैंटा पब्लिशर का वेबसाइट आ गया। ये देखिए, इस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे करना है ना, उस दिन मैंने करना है। देखें ये क्लिक किया, आप यहां पे पहुंचे। इसमें आप मुख्तलिफ चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपका काम यहां पे है। शॉप नाउ में जाएंगे और शॉप नाउ को क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये देखें, ये मुख्तलिफ किताबें आई। इसमें ये वाली किताब असेसमेंट प्रैक्टिस, गौर से देखें, मैं पेन से आपको आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं।
ये यहां पे मौजूद है। असेसमेंट प्रैक्टिस बायोलॉजी, ये किताब आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये बायोलॉजी की है। इसी तरीके से आप नीचे देखें, ये केमिस्ट्री की सीरीज आई, ये असेसमेंट आपको किसकी मिल रही है? असेसमेंट प्रैक्टिस। इसमें हर एसएलओ पे सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज की मुकम्मल प्रैक्टिस और उसके साथ उसकी वीडियो ये मौजूद है ताकि आप आराम से इस पे प्रैक्टिस कर सके। इसी तरीके से ये आगे आपको अगले पेज पे ये कंप्यूटर की नहीं है और फिजिक्स आ जाएगी मेरे ख्याल में, अगले सफे पे कहीं फिजिक्स आएगी, आप जाएं, फिजिक्स भी आ जाएगी, मैथमेटिक्स भी आ जाएगी आपके पास। ये सारी किताबें हैं। लेकिन इसी तरीके से आप आगे जाएं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मिल जाएगी। आपके पास पूरा असेसमेंट के लिए ये असेसमेंट प्रैक्टिस वर्कबुक आपके पास मौजूद है, जिसको पढ़ के सवाल करके जो जवाब आपने शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब कैसे लिखना है आपने समझ के उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है। मिनाहिल कुछ कहना चाह रही। जी मिनाहिल बेटा, जी बोले मिनाहिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने अभी बताया कि ये गूगल पे जाके ये ओपन करना है, उसका नाम बता दे एक बार। मैं दोबारा जाता हूं, दोबारा जाएं। ये देखें, गूगल पे जाएं, लिखे CAN लिखो, TAB पब्लिशर्स, ठीक है, कैंटा पब्लिशर्स, इसको लिखे क्लिक करें, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा। कैंटा पब्लिशर, वन करिकुलम वन नेशन। जी बेटा बोलें क्वेश्चन। इस पे जब आप आ जाएं तो इसमें आपने ऊपर वाले ये ग्रीन पट्टी में एक फाइनल चीज जो आपके पास आएगी, इस ग्रीन पट्टी में यहां पे आ जाएगा शॉप नाउ, जहां से आप इसको खरीद सकते हैं। और इसमें क्या है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे, इस शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे और फेडरल की ये किताबें आपके सामने आ जाएंगी। ये देखिए ये सारी किताबें, और इसमें ये असेसमेंट प्रैक्टिस बायोलॉजी, असेसमेंट प्रैक्टिस बायोलॉजी एसएलओ बेस्ड, इसमें हर एसएलओ जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है वो एसएलओ, उस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, उनके जवाबात भी हैं। आप आराम से एसएलओ को पढ़ें, फिर पहले खुद सोचें और फिर उस आंसर को पढ़ें और अपने मतलब मेरा क्या है कि सिंपल रट्टा नहीं लगाएं। अभी आपने समझ लिया है, मैंने स्टार्ट में इस वजह से आपको नहीं दिया, अभी आपने समझ लिया है, वेक्टर्स आपको समझ आती है, मेजरमेंट आपको समझ आती है। अब हर एसएलओ पे जो मौजूद सवालात हैं वो भी दिए हुए हैं, उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं कि आप आराम से अपनी तैयारी करें। और यकम को जब हम आपको टेस्ट भेजें इन 3 चैप्टर्स का, आपकी मुकम्मल तैयारी हो, आपको कोई इशू ना हो। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे, शाबाश। एनी क्वेश्चन? ये आप लोग, जी बेटा बोलें। ये बुक पे क्लिक कर रहे हैं, वो ओपन ही नहीं हो रही है। क्या फिर कहें? बुक ओपन नहीं हो रही है यहाँ। बुक ओपन नहीं होगी। इसको देखिए, ये शॉप नाउ में कहां से शॉप होगी, ये देखें, इस बायोलॉजी की ये किताब है, यहां लिख आ रहा है एड टू कार्ड। ये देखें, मैंने क्लिक किया, किताब पे नहीं, किताब के नीचे देखें एड टू कार्ड। ये कार्ड को एड मतलब है परचेज के लिए एड हो गई। आप इसको आगे, यही तो मैं चाह रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी सीखें। ये देखें एड टू कार्ड। अब ये 2 किताबें आपने एड टू कार्ड कर ली, हो जाएंगी। ये देखें, मैं अब कार्ड को व्यू करता हूं कि उसमें क्या चीजें हैं। व्यू कार्ड केले, जरा इससे सीखें, आप ऑनलाइन चीजें नहीं खरीदती। ये देखें, ये आपने 2 किताबें सेलेक्ट कर ली। अब अप्लाई को ओपन, आगे ले जाओ,
खरीदो ना चीजों को, सीखो, यही तो टेक्नोलॉजी है, इसको सीखना है आपने। कैसे ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं, ये शॉप ना उसी तरह ऑनलाइन खरीदारी है। आपने खरीदारी करनी है ऑनलाइन, करो, ताकि आपके पास ये मुकम्मल सेट आ जाए और आप आराम से सारे सवालों की प्रैक्टिस, और आपके पास वो जो मुख्तलिफ क्वेश्चन के जवाबात जो नोट्स टाइप होंगे, लेकिन समझ के। अभी आप लोगों ने ये 3 चैप्टर समझे हैं, हल्का सा रट्टा लगाना है। मतलब है कोई अल्फाज अगर आप सही नहीं बना सकते तो यहां आपको बनाने में आसानी हो जाएगी, बाकी एमसीक्यूज आपको आराम से करने में आसानी होगी। लिटिल स्टार बात समझ आ रही है? जी जी बोले, जी बोले रहा। कंप्यूटर पे मिलेंगी हार्ड हाँ? कॉपी में या सॉफ्ट, या हमें हार्ड कॉपी में मिलेंगी या सॉफ्ट कॉपी में? हार्ड कॉपी में आपको मिलेगी। जब आप शॉप नाउ करेंगे तो वो दुकान पे चीज चली जाएगी, आपको वो फौरन भेज देगा किताबें, ठीक है, किताबें आपको भेज देगा। ऑल क्लियर सर। हाँ, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? इफ यू अलाउ, केमिस्ट्री में सर से बात हुई थी जी जी कि जो एक न्यूट्रॉन है जी वो बिल्कुल। एक अल्फा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो से मिलके बनता है, या जब वो आप कह लें डिकम्पोज होता है तो उसके नतीजे में ये 3 चीजें निकलती हैं। तो मैंने सर से सवाल ये किया था कि सर अगर एटम को स्टेबल करने में न्यूट्रॉन अपना किरदार अदा कर रहा है तो फिर न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? अच्छा, आपका ये पहले पहले जो है ये अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन एमिट नहीं करता। याद रखें, न्यूट्रॉन जब स्प्लिट होता है तो इससे 3 किस्म के पार्टिकल निकलते हैं। एक प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन निकलता है, एक उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एक न्यूट्रिनो निकलता है, न्यूट्रिनो, ठीक है। या अगर न्यूट्रॉन टूटता है तो पॉजिट्रॉन का अपोजिट, एक प्रोटॉन का अपोजिट एक चीज होती है, और इलेक्ट्रॉन के भी अपोजिट एक चीज होती है, जिसको हम ये इलेक्ट्रॉन है तो उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन अगर यहां पे दोबारा वो निकलता है हमारे पास तो यहां पे एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। न्यूट्रॉन आपका जो पार्टिकल है एज ए होल, खुद न्यूट्रॉन स्टेबल होता है, खुद न्यूट्रॉन स्टेबल होता है, खुद प्रोटॉन भी स्टेबल होता है, खुद इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होता है। होता क्या है, जब आप इसको न्यूक्लियस के अंदर डालते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को न्यूक्लियस के अंदर डालते हैं, तो अंदर डालने से ये वाली चीज अनस्टेबल होती है। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन खुद अनस्टेबल नहीं होता, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन खुद अनस्टेबल नहीं होता। ये जो चीज बनी है जिसका नाम न्यूक्लियस है, अनस्टेबिलिटी इसमें आती है, और इस अनस्टेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए जब ये टूटते हैं तो बाज़ औकात ये अल्फा पार्टिकल एमिट करके बैलेंस हो जाता है, बाज़ औकात न्यूट्रॉन एमिट करके बैलेंस हो जाता है, बाज़ औकात ये न्यूट्रॉन टूटता है, और क्योंकि इस न्यूक्लियस को अंदर प्रोटॉन ज्यादा चाहिए होते हैं, तो प्रोटॉन ज्यादा करने के लिए वो आपका गेमा पार्टिकल, सॉरी बीटा पार्टिकल एमिट करता है। बीटा प्लस भी हो सकता है, बीटा माइनस भी हो सकता है। तो ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी, सो कीप इन माइंड न्यूट्रॉन इटसेल्फ इज स्टेबल, प्रोटॉन इटसेल्फ इज स्टेबल, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज स्टेबल। The stability of the nucleus is required, which result in alpha, beta, gamma radiations or particles, और उसको करने के लिए न्यूट्रॉन अपना रोल अदा करता है। जी, दैट मीन्स जो नेचर में पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लाइक हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स जिन्हें कहते हैं, वो नेचुरली स्टेबल होते हैं, हम उनको अनस्टेबल करते हैं। जब आपकी बात इस तरह अगर मैं वो कर लूं, देखिए काफी अरसे तक तो लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल इस वजह से कह रहे थे कि ये अपनी जगह पे स्टेबल थे। काफी अरसे तक इसको जो है लोग फंडामेंटल पार्टिकल कहते थे। ये तो बाद में हुआ कि इनको पता चला कि ये न्यूट्रॉन जो कि स्टेबल है
खुद भी किससे बना है? क्वार्क से बना है, क्वार्क से बना है। जब वो रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे तो उनको पता चला कि ये क्वार्क से बना है, ये भी क्वार्क से बना है, ये भी क्वार्क से बना है। पुराने जमाने में तो इन तीनों को स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल कहते थे। जी थैंक यू सर, यू क्लियर्ड मी अ लॉट। जी, कोई भी क्वेश्चन, शाबाश। एनी क्वेश्चन, सर वहाँ पर चंद एक बुक्स है ही नहीं है, क्या? दोबारा कहें। चंद एक बुक्स वहाँ है ही नहीं है कंप्यूटर फिजिक्स वगैरह की। नीचे है, मैं जरा खोलें, कैसे नहीं है? असेसमेंट बुक्स नहीं है, बुक्स हैं वो वाली। नहीं, अगर अपलोड नहीं हुई, ये किताबें कल आई हैं, मैं चेक करके अभी अगर अपलोड नहीं भी हुई तो अपलोड कर लेंगे। वापस आए फेडरल, एक मिनट, ये फेडरल असेसमेंट पे चले जाओ। ये फेडरल असेसमेंट में ये बायोलॉजी हो गई, ये केमिस्ट्री है, हाँ, पांच। के अलावा नहीं। एक मिनट आ जाएंगे। ये इंग्लिश आ गई, इसमें आगे जाएं। ये हिस्ट्री आ गई। हिस्ट्री आप लोग थोड़ी देर में आप देखेंगे, अगर अपलोड नहीं हुई मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट 1 घंटे में आप लोग इस जगह पे जाएं। मैं आपको ये मैथमेटिक्स आ गई, मैथमेटिक्स को देखें, ये देखें मैथमेटिक्स, ये है, ये मैथमेटिक्स आ गई। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट उस पे जाएं, 8 नंबर पे जाएं, ये पाकिस्तान स्टडी है। अब मैं फिजिक्स, ये देखें, ये फिजिक्स की असेसमेंट आ गई, सारे अपलोडेड है, हाँ 8वें नंबर सफे पे सारे वो हैं, फिजिक्स है, सारे मौजूद है। जी कोई भी क्वेश्चन, शाबाश। केमिस्ट्री की है, बायो की है। देखिए यही आज का दौर, सुबह मैं एक रिसर्च कर रहा था, बायो मैं आपको बता दूं दुनिया कितनी बदल गई है। आप लोग जो शुरू हैं, ये इस वक्त हम टीपेक प्लस पे जा रहे हैं। व्हाट इज टीपेक प्लस? दुनिया में फिजा, कोई क्वेश्चन करना है तो कर ले। फिजा जी बेटा बोलें। फरहान स्कूल से फिजा आसिफ जी बेटा बोलें। वालेकुम अस्सलाम। कंप्यूटर की नहीं है? नहीं, कंप्यूटर की नहीं है, कंप्यूटर की नहीं बनी, बाकी ये 4 सब्जेक्ट की बनी है। जी मिनाइल, आप क्या कहना चाह रही है? उसमें सर सिर्फ बायो और केमिस्ट्री के और कोई भी नहीं है। है ना, अगले पेजेस पे जाओ ना, 7वें 8वें सफे पे जाओ तो मिल जाएगी। आप आगे किताब दे वो देख नहीं रही, मैंने अभी चेक की। जी बेटा मैं कंप्यूटर की ना यहाँ से वो असेसमेंट की बुक में ले ना, हमें ऑनलाइन क्लासेस कंप्यूटर की दी जा रही है। तो जिन्होंने सब्जेक्ट कंप्यूटर रखा वो कैसे पढ़े कंप्यूटर? बेटा मसला हमें भी हो सकता है ना रहमा। अच्छा कंप्यूटर का टीचर, जो हमारा टीचर था जिसने किताबें लिखी थी, उसका कोई इशू बन गया, वही जो आपके स्कूल में इशू होता है, यही पाकिस्तान है। लोग जो है अनअनाउंस्ड इसी तरह कर लेते हैं। अब हम कंप्यूटर का टीचर अच्छा ढूंढ रहे, आम टीचर तो मिल जाते, लेकिन उसको ऐसा टीचर हमने ढूंढना, इस वजह से हम आपको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। हो जाएगा लेकिन इट विल टेक टाइम। जी ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम बेटा। हाँ मिनाहिल आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही है, आपका हाथ हैंड रेज है। सभी जी, कोई भी क्वेश्चन बेटा, कोई भी क्वेश्चन करना हो करो, कोई भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि फिजिक्स का हो। जाने तो हमारी 1-2 दिन ही भी क्लास होनी है, तो उसको रख लिया उन्होंने कंप्यूटर का टीचर। नहीं एक आध दिन नहीं, एक आध दिन हमारी क्लासें होंगी।
फिर बाद में छुट्टियां फिर क्लास So you were talking about TPAC plus. व्हाट इज टीपैक प्लस? हाँ जरा वो निकालें, नेक्स्ट पेज निकालें। मैं आपको एक, आप लोग जरा सर्च करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग कहां पे खड़े हैं। 7-8 पेज टीपैक, ये क्या मॉडर्न, ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल pedagogical and content knowledge। वो कहते हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी और पेडागॉजी कहते हैं हाउ टू टीच, और कंटेंट, ये जो हम फिजिक्स का कंटेंट पढ़ रहे हैं, इन तीनों को मिक्स करते हैं तो इसको टीपैक मॉडल कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम सिमुलेशन को मिक्स कर रहे हैं तो ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। ये टीपैक प्लस मॉडल है, टीपैक प्लस मॉडल, जिसमें देखें हम कैसे कर रहे हैं, हम टीचिंग कैसे कर रहे हैं। मेरे साथ लिटिल स्टार से टीचर अपने मसाइल भी हल कर रहा है, क्लास के मसाइल भी हल कर रहा है। ये दुनिया में कहीं नहीं है और इसका नाम है टीपैक प्लस मॉडल, जिसको हम प्रॉपरली लॉन्च कर रहे हैं। ये अभी तो टेस्टिंग हो रही है, हमारा दफ्तर बन रहा है बड़ा, और हम टीपैक प्लस मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं कि हम कैसे इस एजुकेशनल सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। और इस पे हम एक वो ब्रॉडकास्टिंग शुरू करेंगे कि मुगलों से लेकर, मुगल आप लोगों ने देखा, मुगलिया दौर से लेकर जहां तख्ती भी नहीं इस्तेमाल होती थी, हवाई बातें होती थी, आज हम 5G पे खड़े हैं, आज हम टीपैक प्लस मॉडल पे खड़े हैं। ये मुगलिया दौर से लेकर 5G तक हम कैसे पहुंचे, इस पे पूरा एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स बहुत जल्द कैंटाब और चेस के प्लेटफॉर्म से शुरू होगा, ताकि लोगों को अपने एजुकेशनल जर्नी का पता चले कि ये एजुकेशन कैसे आई है, कैसे, और हमने क्या किया है, पाकिस्तान में हमने क्या किया है। इस पे इंशाल्लाह डिटेल बातें होंगी। उर्दू की टीचर आपकी आ गई है और उसको मैं बताता हूं कि आपको नेक्स्ट हफ्ते के लिए कुछ काम भी दे दे।